कहाँ से आया है, इसका स्वभाव न्यारा ही होगा, इसका स्वभाव न्यारा होगा। कुछ समय के लिए एक जगह मिल गए तो ये थोड़ी है कि फिर एक ही स्वभाव हो जाएगा। तो ये जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी भगवान की, और जैसे नरसिंह जी कीर्तन चालू करते और इसका कलेजा खिंचने लगता महाराज, तो इसके पति को भोजन करवाती। अब वो पति तो लोगों के साथ बाहर चला जाता रात को 12 बजे तक, और ये पीछे से घर से निकल के और नरसिंह जी के पास में सत्संग में जाया करती। तो एक दिन किसी लोगों ने देख लिया। अब ये सत्संग में तो जाती जो जाती, पर वहां क्या करती थी कि सत्संग बीच में विराम होता था, विश्राम। उस विश्राम में ये सबसे पहले खड़ी होके और सब भक्तों को पानी पिलाती थी, सेवा करती थी, सेवा करने की रुचि थी इसकी। तो अब पानी पिलाती तो सबसे पहले गुरुजी को पानी पिलाती थी। और ये धर्म भी बनता है ना कि कोई भी चीज है तो जब गुरु और भगवान है तो पहले बड़ों को दिया जाए। तो गुरु को पहले पानी पिलाती नरसिंह जी को, और फिर बाद में सारी भक्तों को पिलाती। तो एक किसी विरोधी ने देख लिया एक दिन, और वो जाकर के उसके पति से शिकायत कर दिया। बोले ये तेरी पत्नी पर तो जादू टोना कर दिया नरसिंह ने, और ये रात रात भर उसके पास वहां बैठी रहती है बावड़ी होके, और तुझे पता ही नहीं है। दूसरे दिन उसका पति उसको मना करने लगा। बोले क्यों जाती है वहां पर, फालतू का ये नाच गान से क्या होगा, ये भगवान की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। तो उसके पति दूसरे दिन उसको खूब समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। बोले मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। जैसे तुमको दारू पीने का, बीड़ी पीने का, नशा करने का व्यसन है ना, वैसे मुझे भी भगवान का सत्संग कीर्तन करने का, सुनने का व्यसन है, और वो नहीं छोड़ सकती। तो उसके पति ने क्या किया, कैसे नहीं छोड़ेगी देखा मैं बताता हूँ। तो उठा करके उसको कमरा में पटक के ताला लगा के चाबी जेब में रखकर चला गया। बोले अब जा तो कैसे जाएगी, 500 वर्ष पहले की घटना है। लेकिन नरसिंह भगत महासिद्ध योगी है, और वो जो उसकी शिष्या है वो भी ऐसी ही संपूर्ण समर्पण है उसका भी भगवान और गुरु के चरणों में, सच्ची निष्ठा है उसकी। तो महाराज अब वो जो विरोधी लोग है ना, वो कह रहे हैं कि देखे आज कौन पानी पिलाता है, रोज नरसिंह इसके हाथ का पानी पीता था, आज कौन पिलाता है। दुष्ट बुद्धि लोगों को ऐसे महापुरुषों में भी अवगुण दिखाई देते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। तो देखो आज वो सब छुप के देख रहे हैं, देखिए आज कौन पानी पिलाता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कीर्तन का विराम हुआ और वो जो ताला में बंद थी ना, वही औरत उठी और पानी भर के लाई, पहले नरसिंह जी को पिलाई, फिर सब भक्तों को पिलाई। वो जो छुप के देख रहे थे ना, वो थोड़ी देर तो आंखों को घुमाते ही रह गए। बोले ये क्या हुआ, ये कहां से आ गई। उसके पति को बुला के लाए कि देखो तुमने रोका नहीं इसको, आज फिर ये पानी पिला रही है। पति ने कहा कहाँ कोई और होगा, ताला में पड़ी है वो तो, मैं चाबी देख मेरे हाथ में। अरे तू चल के देख तो सही, हमने देखा है। बोले मैं यहाँ क्यों देखूंगा, मैं तो ताला में बंद करके आया, वहां देखूंगा। और जाकर उसने ताला खोल के जैसे देखा तो वहां गायब, चार दीवारी बंद, कोई खिड़की विड़की नहीं, ताला भी लगा हुआ था, वो खुद अपने हाथ से खोला, लेकिन वो उसकी पत्नी कमरे में नहीं मिली। भागा भागा सत्संग में आया तो सबसे आगे बैठ करके कीर्तन कर रही थी। ऐसा चमत्कार हुआ 500 वर्ष पहले। तो महाराज सिद्ध योगी महापुरुष के पास भगवान की सब शक्तियां अपने आप कार्य करती है। तो इन गोपियों को ताला में बंद किया और वो ताले तो धरे ही रह गए, और ठाकुर जी की भक्ति के बस पवित्र होकर योग बल से ये यहाँ से निकलकर जमुना तट पर सबसे पहले पहुंच गई। पूछ रहे हैं सब लोग कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या मिल गया। अरे वो नंद का छोरा के पीछे पीछे क्यों पड़ी हो, उसमें आखिर है ही क्या।
क्या है उसमें? काला करोटा सा है, गाय चराता है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। रात दिन कन्हैया कन्हैया, श्याम सुंदर कृष्ण 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 लगी रहती है। तो गोपियां क्या कहती है, भाई तुम क्या जानो हो, मोहन से दिल क्यों लगाया है वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। छलिया
ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। काजल की तोरे हाय हाय मेरा जिगर मरोरे, हाय 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 काजल की तोरे, हाय 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 मेरा जिगर मरोरे, हाय हाय हाय। ओ मैं तो जाऊं रे बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन, वो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। भागवत भगवान की हरि आँखों का काजल हाय हाय हाय, आँखों का काजल हाय 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 मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल। ओ आँखों का काजल हाय हाय मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। ओ करी तारी रे तेरे मोटे मोटे ने, ओ नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हरि तेरे मुकुट की मटकन हाय हाय हाय, तेरे मुकुट की मटकन हाय हाय हाय, तेरे अधर की लटकन, होए 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 तेरे अधर की लटकन, रीवा की मटकन। ओ बलिहारी रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी रीत है टेढ़ी, होए 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 तेरी रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी रीत है टेढ़ी, होए 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 तेरी रीत है टेढ़ी। हाय 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 ओ मैं तो जाऊं रे बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। आइए सभी शेष रास लीला श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बंसी बटे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर चंद्रमा की चांदनी छटक रही है और महाराज बंसी नाद से आकर्षित होकर गोपियां दौड़ी हुई जमुना तट की तरफ बढ़ रही हैं। समस्त गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गोपियां हैं। और महाराज कृष्ण भगवान ने जब देखा लाखों करोड़ गोपियों को तो सबका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों को कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, आओ वृंदावन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे पास आई हो तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपकी खुशी का क्या काम कर सकता हूं? बताओ। पहले तो स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई। अब भगवान कह रहे हैं कि रजने साम घोर रूपाम घोर सत्व निसेविताः प्रत्यात वज्रम नेह स्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। पहले तो स्वागत किया, मीठे बोले, और अब कह रहे हैं कि अरे तुम तो स्त्रियां हो ना, सब कोई बहन है, बेटी है, कोई माँ है, कोई दादी है। यहाँ जो कृष्ण भगवान के पास गोपियां आई है ना, वो केवल लड़कियां नहीं है। गोपी का मतलब होता है इंद्रियां और पी का मतलब होता है पीना। तो जो अपनी आंख से केवल भगवान को पीती है, भगवान की सुंदरता का ही रस लेती है, जिसकी आंखें, वो गोपी है। जिसका कान केवल भगवान को सुनने का ही रस लेती है, वो जीव गोपी है। जिसकी जीव भगवान के प्रसाद का स्वाद लेती है, वो गोपी है। जिसका मन रात दिन भगवान के चिंतन का आनंद लेते हैं, उसका नाम गोपी है। तो जो अपनी 5 इंद्रियों से भगवान को पीता है, उस जीव का नाम है गोपी। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम रात को यहाँ क्यों आई? रजने शाम घोर रूपम, ये घोर काली रात है और ये जंगल है। जंगल में कितने सारे हिंसक जीव जंतु घूमते हैं और कितने सारे राक्षस भी घूमते हैं जंगलों में। बताओ, तुम अपने घर बार, अपने माता पिता, भाई बंद, अपने पति, बाल बच्चे सबको छोड़ करके और जंगल में आ गई। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मात्र पित्र पुत्र भ्रात्र पतियश्च वः विचिन्वन्ति हि पश्यन्तो माकृडवं बन्धु साध्वसम्। अरे तुम घर से आ गई, तुम्हारे भाई ढूंढ रहे हैं तुमको, तुम्हारा पति ढूंढ रहा है, कहाँ गई कहाँ गई। तुम्हारे ससुर ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, तुम्हारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। जाओ, तुमको शर्म आनी चाहिए अपने घर वालों को
उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने सारे धर्म कर्म को छोड़कर तुम यहाँ आ गई। ये कौन सा धर्म है भाई? ये तो गलत बात है। तुम सब कुलीन हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलेज तर्व पल्लव शोभितम। अच्छा, तो तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो। चलो चलो कोई बात नहीं, आ गई, आपका स्वागत है। वृंदावन देखना चाहती हो क्या? चलो मैं वृंदावन दिखाता हूँ। देखो आओ, ये है हमारी सुंदर प्यारी प्यारी जमुना। इसके तट पर हम खूब गैया चराते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। और ये है प्यारा वृंदावन। ये हमारे वृंदावन के मयूर है, हिरण है, ये भंवरे हैं, ये पुष्प है, ये कोयल है। और वो जो दिख रहा है ना ऊंचा शिखर वाला, वो हमारा गोवर्धन है। ये वृंदावन है। कैसा लगा वृंदावन? सुंदर है ना? चलो अब वृंदावन देख लिया, अब जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने सासू ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो। अरे तुम तो सब पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री को तो उसके लिए सबसे बड़ा देवता भगवान सब कुछ उसका पति होता है। तो तुमने अपना धर्म छोड़ करके यहाँ आई हो, बताओ कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, कोई बुरे कुल से नहीं हो, सब सम्माननीय ऊंचे कुलों की बेटियां हो, ऊंचे कुलों की बहनें हो, ऊंचे कुलों की बहू हो। है अपने जीवन पर क्यों तुम लाछन लगा रही हो? जाओ जाओ, सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। कृष्ण भगवान समझा रहे। भगवान ने कहा कि जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है उसकी इस जन्म में भी इज्जत और सम्मान रहता है, और अगले जन्म में स्वर्ग में जाती है। और तुम अपनी नरक की तैयारी करने के लिए बोलो, अपने परिवार और पति और बेटा बेटियों को छोड़ करके यहाँ आ गई। अब तुम वापस जाओगी और संसार को पता चलेगा तो सब तुम्हारी निंदा करेंगे। ऐसा निंदनीय काम क्यों कर रही हो? जाओ जाओ घर जाओ। अब जैसे कृष्ण भगवान घर जाने के लिए कह रहे हैं तो गोपियां तो रोने लग गई। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही महाराज यही माला फेरती थी कि एक दिन वो कब आएगा जब हम श्याम सुंदर के नजदीक बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, आराम से खूब खुलकर बात करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, लंबे समय तक ठाकुर जी के साथ हम नजदीक से मिलेंगे। वो समय कब आएगा? अब बड़ी मुश्किल से माला फेरते फेरते आज वो समय आया और भगवान हमको मिल भी गए, और एकांत बढ़िया मौका भी मिला है। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है क्योंकि सारी दुनिया सो रही है। लेकिन अब ये भगवान तो हमको वापस भेज रहे, तो अब क्या करें? सब रोने लगी, आंसू बहने लगा, हृदय भगवान से बिछुड़ने का डर लग गया, तो हृदय जलन होने लगी वियोग की। बिछुड़ने का दर्द गोपी के हृदय में इतना भरा कि महाराज पूरा शरीर गर्म हो गया, गरम गरम श्वास आने लगी, खून का पानी होने लगा, हाथ की अंगुली से निकलकर नीचे गिर गई, चूड़ियां हाथ से अपने आप नीचे पड़ गई। डर है कि अब भगवान हमको नहीं अपनाएंगे तो फिर कभी नहीं अपनाएंगे, तो हमारा तो सारा भजन, सारा समर्पण, सारा त्याग सब बेकार ही गया। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम तो ठाकुर जी को पसंद ही नहीं आया। अब हम क्या करें? तो ऐसे करके वो रोने लगी, सबका सिर झुका हुआ, आंसू बह रहे हैं और हबकियां आ रही है, और निराश हो गई, और सब अपने अपने पैर से जमीन को खुरेदने लगी। जब मन निराश हो जाता है ना, तो फिर हाथ से या पैर से जहां बैठते हैं वहां पर कुछ करने लग जाते हैं। निराश होता है तब, निराश होता है तो महाराज सब गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति। ओ तो प्रेम तो कोई जरूरी थोड़ी है कि नजदीक आके करें, दूर से भी तो कर सकते हैं ना।
अपने घर बैठ करके मेरे बारे में सुन लिया करो, आते जाते मुझे दर्शन कर लिया करो, और मेरा सुमिरन कर लिया करो, मेरा ध्यान कर लिया करो। असली भक्ति तो मन से होती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है भाई शरीर से ही मिले। तो जाओ, श्रवणाद दर्शनात् ध्यानान मयि भावो नो कीर्तनात् न तथा सनिकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहान कृत्वा मुखान्यवहसुस स्वसनेन सुष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्ते हैं अस्त्रे रूपात्मसिभिः कुछ कुंकुमानीर स्तस्तूर्मृजन्ते उरु दुःख भरास्म तुषिणम। उर यानी हृदय भर गया दुख से। अब गोपियों से थोड़ी देर तो बोला ही नहीं गया। भगवान ने उदाहरण दिया, देखो पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है, कितनी ताकत होती है। बोले एक स्त्री पतिव्रता थी, फिर उसकी पड़ोसन उसके घर आई हुई थी। अच्छा, और वो जो पतिव्रता औरत थी ना, वो ऊखड़ में चावल कूट रही थी। चावल का वो जो छिलके में चावल होता है ना, उसको उतारने के लिए वो कूट रही थी। तो उसी समय उसका पति खेत में गया हुआ था, तो खेत में काम करके वो पति घर पे लौटा और वो बहुत प्यासा था। तो वो घर में आते आते ही पानी मांगा, और जैसे ही उसके आदमी ने पानी मांगा, इधर से जब उसके पति ने पानी मांगा था ना, उस समय वो चावल धान कूट रही थी, और उसका जो मूसल था वो उस समय यहाँ पर था ऐसे। इधर से तो उसने मूसल को उठाया कूटने के लिए, और मूसल यहाँ पहुंचा, और उसी समय उसके पति ने पानी मांग लिया। तो उस स्त्री की पतिव्रता की ताकत देख उसने मूसल को वहीं छोड़ दिया। बोले अगर नीचे रखूंगी तो टाइम लग जाएगा, और वहां का वहीं छोड़ दिया। तो उसकी पतिव्रता की शक्ति से वो मूसल वहीं का वहीं रुक गया आकाश में, और वो उठ करके पानी पिलाया, और पानी पिलाकर वापस आई, और वो जहां मूसल रुका था वहीं से उसको उठाकर फिर कूटने लग गई। इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है। तो तुम अपने पतिव्रता धर्म को पूरी जिंदगी से तो पालन करती आई हो, और आज क्यों नष्ट कर रही हो? शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर चंद्रमा की चांदनी छटक रही है, और महाराज बंसी नाद से आकर्षित होकर गोपियां दौड़ी हुई जमुना तट की तरफ बढ़ रही है। समस्त गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गोपियां हैं। और महाराज कृष्ण भगवान ने जब देखा लाखों करोड़ गोपियों को, तो सबका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों को कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आओ, वृंदावन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे पास आई हो तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपकी खुशी का क्या काम कर सकता हूं? बताओ। पहले तो स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई। अब भगवान कह रहे हैं कि रजने साम घोर रूपाम घोर सत्व निसेविताः प्रत्यात वज्रम नेह स्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। पहले तो स्वागत किया, मीठे बोले, और अब कह रहे हैं कि अरे तुम तो स्त्रियां हो ना, सब कोई बहन है, बेटी है, कोई माँ है, कोई दादी है। यहाँ जो कृष्ण भगवान के पास गोपियां आई है ना, वो केवल लड़कियां नहीं है,
गोपी का मतलब होता है इंद्रियां, और पी का मतलब होता है पीना। तो जो अपनी आंख से केवल भगवान को पीती है, भगवान की सुंदरता का ही रस लेती है, जिसकी आंखें, वो गोपी है। जिसका कान केवल भगवान को सुनने का ही रस लेती है, वो जीव गोपी है। जिसकी जीव भगवान के प्रसाद का स्वाद लेती है, वो गोपी है। जिसका मन रात दिन भगवान के चिंतन का आनंद लेते हैं, उसका नाम गोपी है। तो जो अपनी 5 इंद्रियों से भगवान को पीता है, उस जीव का नाम है गोपी। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम रात को यहाँ क्यों आई? रजनी शाम घोर रूपम, ये घोर काली रात है और ये जंगल है। जंगल में कितने सारे हिंसक जीव जंतु घूमते हैं और कितने सारे राक्षस भी घूमते हैं जंगलों में। बताओ, तुम अपने घर बार, अपने माता पिता, भाई बंद, अपने पति, बाल बच्चे सबको छोड़ करके और जंगल में आ गई। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मात्र पित्र पुत्र भ्रात्र पतियश्च वः विचिन्वन्ति हि पश्यन्तो मा कृडवं बन्धु साध्वसम्। अरे तुम घर से आ गई, तुम्हारे भाई ढूंढ रहे हैं तुमको, तुम्हारा पति ढूंढ रहा है, कहाँ गई कहाँ गई। तुम्हारे ससुर ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, तुम्हारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। जाओ, तुमको शर्म आनी चाहिए। अपने घर वालों को, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने सारे धर्म कर्म को छोड़कर तुम यहाँ आ गई। ये कौन सा धर्म है भाई? ये तो गलत बात है। तुम सब कुलीन हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलेज तर्व पल्लव शोभितम। अच्छा, तो तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो। चलो चलो, कोई बात नहीं, आ गई, आपका स्वागत है। वृंदावन देखना चाहती हो क्या? चलो मैं वृंदावन दिखाता हूँ। देखो आओ, ये है हमारी सुंदर प्यारी प्यारी जमुना। इसके तट पर हम खूब गैया चराते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। और ये है प्यारा वृंदावन। ये हमारे वृंदावन के मयूर है, हिरण है, ये भंवरे हैं, ये पुष्प है, ये कोयल है। और वो जो दिख रहा है ना ऊंचा शिखर वाला, वो हमारा गोवर्धन है। ये वृंदावन है। कैसा लगा वृंदावन? सुंदर है ना? चलो अब वृंदावन देख लिया, अब जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने सासू ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो। अरे तुम तो सब पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री को तो उसके लिए सबसे बड़ा देवता भगवान सब कुछ उसका पति होता है। तो तुमने अपना धर्म छोड़ करके यहाँ आई हो। बताओ कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, कोई बुरे कुल से नहीं हो, सब सम्माननीय ऊंचे कुलों की बेटियां हो, ऊंचे कुलों की बहनें हो, ऊंचे कुलों की बहू हो। है अपने जीवन पर क्यों तुम लाछन लगा रही हो? जाओ जाओ, सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। कृष्ण भगवान समझा रहे। भगवान ने कहा कि जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है उसकी इस जन्म में भी इज्जत और सम्मान रहता है, और अगले जन्म में स्वर्ग में जाती है। और तुम अपनी नरक की तैयारी करने के लिए बोलो, अपने परिवार और पति और बेटा बेटियों को छोड़ करके यहाँ आ गई। अब तुम वापस जाओगी और संसार को पता चलेगा तो सब तुम्हारी निंदा करेंगे। ऐसा निंदनीय काम क्यों कर रही हो? जाओ जाओ, घर जाओ। अब जैसे कृष्ण भगवान घर जाने के लिए कह रहे हैं तो गोपियां तो रोने लग गई। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही महाराज यही माला फेरती थी कि एक दिन वो कब आएगा जब हम श्याम सुंदर के नजदीक बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, आराम से खूब खुलकर बात करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे,
लंबे समय तक ठाकुर जी के साथ हम नजदीक से मिलेंगे, वो समय कब आएगा? अब बड़ी मुश्किल से माला फेरते फेरते आज वो समय आया और भगवान हमको मिल भी गए और एकांत तो बढ़िया मौका भी मिला है। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है क्योंकि सारी दुनिया सो रही है। लेकिन अब ये भगवान तो हमको वापस भेज रहे, तो अब क्या करें? सब रोने लगी, आंसू बहने लगा, हृदय भगवान से बिछुड़ने का डर लग गया, तो हृदय जलन होने लगी वियोग की। बिछुड़ने का दर्द गोपियों के हृदय में इतना भरा कि महाराज पूरा शरीर गर्म हो गया, गरम गरम श्वास आने लगी, खून का पानी होने लगा, हाथ की अंगुली से निकलकर नीचे गिर गई, चूड़ियां हाथ से अपने आप नीचे पड़ गई। डर है कि अब भगवान हमको नहीं अपनाएंगे तो फिर कभी नहीं अपनाएंगे, तो हमारा तो सारा भजन, सारा समर्पण, सारा त्याग सब बेकार ही गया। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम तो ठाकुर जी को पसंद ही नहीं आया, अब हम क्या करें? तो ऐसे करके वो रोने लगी, सबका सिर झुका हुआ, आंसू बह रहे हैं और हबकियां आ रही है और निराश हो गई और सब अपने अपने पैर से जमीन को खुरेदने लगी। जब मन निराश हो जाता है ना, तो फिर हाथ से या पैर से जहां बैठते हैं वहां पर कुछ करने लग जाते हैं। निराश होता है तब, निराश होता है तो महाराज सब गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति? ओ तो प्रेम तो कोई जरूरी थोड़ी है कि नजदीक आके करें, दूर से भी तो कर सकते हैं ना। अपने घर बैठ करके मेरे बारे में सुन लिया करो, आते जाते मुझे दर्शन कर लिया करो, और मेरा सुमिरन कर लिया करो, मेरा ध्यान कर लिया करो। असली भक्ति तो मन से होती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है भाई शरीर से ही मिले। तो जाओ, श्रवणाद दर्शनात् ध्यानान मयि भावो नो कीर्तनात् न तथा सनिकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहान कृत्वा मुखान्यवहसुस स्वसनेन सुष्यत् बिंबाधराणी चरणेन भुवं लिखन्ते है अस्त्रे रूपात्मसि बीह कुछ कुंकुमानीर स्तस्तूर मृजन्ते उरु दुख भरास्म तुषिणम। उर यानी हृदय भर गया दुख से। अब गोपियों से थोड़ी देर तो बोला ही नहीं गया। भगवान ने उदाहरण दिया, देखो पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है, कितनी ताकत होती है। बोले एक स्त्री पतिव्रता थी, फिर उसकी पड़ोसन उसके घर आई हुई थी। अच्छा, और वो जो पतिव्रता औरत थी ना, वो ऊखड़ में चावल कूट रही थी। चावल का वो जो छिलके में चावल होता है ना, उसको उतारने के लिए वो कूट रही थी। तो उसी समय उसका पति खेत में गया हुआ था, तो खेत में काम करके वो पति घर पे लौटा और वो बहुत प्यासा था। तो वो घर में आते आते ही पानी मांगा, और जैसे ही उसके आदमी ने पानी मांगा, इधर से जब उसके पति ने पानी मांगा था ना, उस समय वो चावल धान कूट रही थी और उसका जो मूसल था वो उस समय यहाँ पर था ऐसे। इधर से तो उसने मूसल को उठाया कूटने के लिए, और मूसल यहाँ पहुंचा और उसी समय उसके पति ने पानी मांग लिया। तो उस स्त्री की पतिव्रता की ताकत देख उसने मूसल को वहीं छोड़ दिया। बोले अगर नीचे रखूंगी तो टाइम लग जाएगा, और वहां का वहीं छोड़ दिया। तो उसकी पतिव्रता की शक्ति से वो मूसल वहीं का वहीं रुक गया आकाश में, और वो उठ करके पानी पिलाया, और पानी पिलाकर वापस आई, और वो जहां मूसल रुका था वहीं से उसको उठाकर फिर कूटने लग गई। इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है।
तो तुम अपने पतिव्रता धर्म को पूरी जिंदगी से तो पालन करती आई हो, और आज क्यों नष्ट कर रही हो?